अभी कोई 10 दिन पहले मकराने के एक दुकानदार के दुकान में मैं कुछ खरीदने गया तो उसने एक दास्तान सुनाई। कोई 15 दिन पहले कोई इसी शहर के महोदय जी जो कभी बहुत मालदार थे, उसके यहाँ कुछ सामान लेने आए तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि जितने का सामान लिया था वो पैसा पूरा हो जाए, कोई 500-400 का। उससे लड़ रहे थे, आजिजी कर रहे थे, इतना कम कर दो मेरे पास पैसा नहीं, इतना कम कर दो मेरे पास पैसा, इतना कम कर दो मेरे पास पैसे नहीं। इत्तेफाक से एक दूसरे महोदय मौजूद थे पैसे वाले, उन्होंने 50 रुपया देना चाहा। नहीं माफ करना, मैं भीख नहीं मांगता हूं। कोई वक्त था हमारा भी जब हम करोड़पति थे। आज हमारी औलादों के हवाले हमने पूरी प्रॉपर्टी सुपुर्द कर दी तो औलादों ने धक्का मार के घर से निकाल दिया है। क्या समझते हैं आप अपने आप? सिर्फ नमाज रोजा की तकरीर करने का नाम मौलाना है? बड़ा खौफ हमारी कौम को है। मौलाना लोगों को क्या पड़ी ऐसी तकरीर? यही तकरीर करने की पड़ी है मौलाना लोगों को। नमाज तो हर कोई पढ़ता है यार, जो मुसलमान है, जिसे शऊर है। इबादत सिर्फ नमाज रोजे हज और ज़कात नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इबादत यह है जिसके मामलात इंसानियत के दायरे में हो। खरीदना, बेचना, लेना, देना, उठना, बैठना, जिंदगी के हर मैदान में जिसे लोग अच्छा कहे वो सबसे अच्छी इबादत है। हाँ मौलाना लोगों को क्या सुना? कोई हमारे के इमाम साहब ने शायद 2-3 जुमा पहले किसी मस्जिद के इमाम साहब ने 5 मिनट लंबी तकरीर कर दी थी। 5 मिनट लंबी तकरीर हो गई तो बाज़ाब्ता क्लास ली गई उस इमाम साहब की। अरे तुमको क्या हो गया है? तुमने कैसे 5 मिनट लंबी कर दी? बेटे तुम लंबी बैठ के फेंकते हो तो हम भी तुम्हारी पकड़ कर सकते हैं। तुम रात भर पगलाए फिरते हो अपने होटल में बैठे, अपने चौपाल में बैठे लोगों की नींदें हराम करते हो, हम भी तुम्हारी क्लास नहीं ले सकते? इसी शहर की बात है और बहुत करीब के मस्जिद की बात है। बाज़ाब्ता तौर पर उस इमाम की क्लास लिया कमेटी ने। इमाम का ये रुतबा है। हमने किसी के बाप की गुलामी लिखाई है क्या? 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे इमाम को 12,000 और समझे कि हमारे गुलाम साहब हैं। गुलाम वहां खड़ा होता है और इमाम यहां खड़ा होता है मुसल्ले पे। जिसके कदमों में तुम ना करते हो उसे इमाम कहते हैं। ये सुन के मेरी बड़ी हैरत हुई मुझे कि बाज़ाब्ता इमाम के साथ ऐसा किया गया। यही सेम मामला जब दारुल उलूम में था तो हमारे एक मौलाना साहब शायद जलालैन शरीफ पढ़ा रहे थे और कमेटी के सेक्रेटरी महोदय, जिस गधे को सिलेबस का पता नहीं था, वो गया उनकी क्लास से उठा के लाया और एक मेंबर के साथ में ऑफिस में बैठ के उन्हें सरजनश कर रहा था कि हम आए, हमारी ताज़ीम के लिए क्यों नहीं खड़े हुए। जब मैं पहुंचा तो मैंने मौलाना से पूछा क्या बात? उन्होंने बताया ऐसा मामला हुआ। मैंने उनको कमरे भेजा। मैंने सेक्रेटरी से कहा तुम्हारे बाप के गुलाम है ये? तू तेरे बाप की जेब से पैसा देता है इनको? ये पैसा पढ़ाने का लेते हैं। सुन, और तुझे इज्जत करवानी ना 8,000 और तनख्वाह दे इन्हें ताकि तेरी इज्जत क्या करे अगर आने के बाद तेरे बेहुदा कहीं का। लेकिन लोगों ने बदतमीजियां चालू रखी तो मैंने दारुल उलूम की चाबी संभला दी। महोदय जी संभालिए, जिसकी मां ने दूध पिलाया चला के बताओ, चला के बताओ। जिन गुमनाम चेहरों को शमसुद्दीन ने ला करके इंटरनेशनल पैमाने पे उनका इंट्रोडक्शन, सदर जी हैं, सेक्रेटरी जी हैं, ये खजांची महोदय। ओहो, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। क्या बात है? वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वैसा मैं तो जी जब से बोल रहा हूं ना ऐसे ही बोल रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं। बंबई में 10 साल ना वहीं मां भी ऐसे ही बोलता था। जाके रिकॉर्ड खंगाल लो मेरा, और खंगाल के आए बेटे लोग जाकर के। हाँ, मैंने कभी परवाह नहीं की है। तो मुझे हैरत इस बात पर है, बेचारे इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार वो कौम करती है जो उसके पीछे नाक रगड़ के सजदा और रुकू करती है। अंजाम देख लो खाश कजी साहब का। वक्त की चक्की ने किस तरह पीस कर रख दिया महोदय जी को। तो वो जनाब कहते हैं नहीं मुझे खैरात नहीं चाहिए, बस मैं बहुत करोड़पति आदमी था, पैसे मेरे पास बहुत थे। जब मैंने बच्चों को पैसा संभला दिया, उनको जिम्मेदारी दे दी, तो बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। ओ जिंदा रहने वालों, अभी भी गौर और फिक्र कर लो, कहीं ऐसा ना हो
यही इंतजार आपकी औलादें आपके लिए कर रही हैं। इसलिए 5 वक्त खुदा के हुजूर में पेशानी झुका करके रब से अपने बच्चों के ताल्लुक से हुस्ने सुलूक के खैरात की भीख मांगा करो अल्लाह से। अल्लाह तूने औलाद दी है ना, जिस औलाद के लिए तुमने बड़ी रो रो के दुआएं मांगी थी, अल्लाह कोई लूला लंगड़ा बच्चा दे दे, पैदा हो गए ना, जब मांगो अल्लाह से औलाद तो ये कह के मांगो अल्लाह औलाद देना तो नेक देना। शराबी, कबाबी, जुआरी, अय्याश, बेगैरत, बेहया, बेशरम न बन जाए ताकि आपकी जिंदगी अजीरन बना दे। इस तरह के सैकड़ों लोग इसी गांव में मिल जाएंगे जिनकी औलादों ने बापों और माओ की नाक में नकेल डाल कर रखा हुआ है। हमसे आके रो रो के कहते हैं इमाम साहब कोई दुआ कीजिए और कोई तकरीर किया कीजिए इस तरह से, ताकि बाप और माँ की अजमत का एहसास औलादों को हो।